अब जितने भी पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स हैं, सुन लीजिएगा मेरी बात। पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इस न्यूज़ को सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपका भी खाता बंद हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या है पूरी न्यूज़, जानते हैं और समझते हैं। जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं समझिएगा। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने घोषणा की है कि 1 जून 2024 को अपने सभी ग्राहकों को के निष्क्रिय खातों को बंद कर देगा। जितने भी निष्क्रिय खाते पंजाब नेशनल बैंक के पास हैं उन सभी निष्क्रिय खातों को बंद कर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा पंजाब नेशनल बैंक ने करी है। अब ये तो जान लीजिएगा निष्क्रिय खाते कौन से हैं और किन खातों पर इसका असर पड़ेगा, किस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, डिटेल में जानते हैं। तो जिन ग्राहकों के खाते निष्क्रिय हो गए हैं उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर केवाईसी अगर उनकी पेंडिंग है तो वो जाकर के बैंक में अपनी नई तरीके से केवाईसी 31 मई 2024 तक करा लेते हैं तो उनका खाता बंद नहीं किया जाएगा। केवाईसी का मतलब है आप जाइए, बाकायदा बैंक में केवाईसी का फॉर्म होता है, वो केवाईसी का फॉर्म लीजिए, साथ में अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अटैच कर दीजिए। बेसिकली अगर बात करें तो एक ही आईडी काफ़ी है आज की डेट में, वो है आधार। आप अपना आधार लगा दीजिए, पैन कार्ड लगा दीजिए। इन दोनों को लगाने के बाद आपका खाता एक्टिव हो जाएगा। देन वो 1 जून को बंद नहीं होगा। अदरवाइज 31 मई के बाद फिर 1 जून को खाते बंद कर दिए जाएंगे। द बैंक हैज टेकन दिस स्टेप टू रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड प्रिवेंट फ्रॉड इन सच अकाउंट्स। इन अकाउंट से कोई फ्रॉड ना हो पाए, ठीक है, और अपना खर्चा कम करने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सर्वर पे खर्चा तो होता है ना, उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ऐसा कर रहा है। अब बात करते हैं यहां पर निष्क्रिय अकाउंट की परिभाषा क्या दी गई है और किन खातों को बंद किया जाएगा। सुनिएगा बहुत अच्छे से। तो पीएनबी के मुताबिक उन ग्राहकों के खाते बंद कर दिए जाएंगे जहां ग्राहक द्वारा पिछले 3 साल से कोई लेन देन, जमा या निकासी नहीं किया गया है और खाते का बैलेंस शून्य है। यहां पर इनऑपरेटिव की जो परिभाषा पंजाब नेशनल बैंक के बिहाफ पर दी गई है, वैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने बैंक खाते में 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, यानी कि ना तो कोई पैसा जमा किया ना तो कोई पैसा विड्रॉ किया, तो उसको इनऑपरेटिव मान लेते हैं। और ऐसा ही अगर 2 साल कंप्लीट कर लिया तो उस अकाउंट को बोलते हैं डोरमैट अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डोरमैट अकाउंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर ऐसा 10 साल तक चलता रहा, लेकिन इसमें पैसे हैं अगर, तो जीरो बैलेंस की बात नहीं हो रही है, अगर आपके बिना ट्रांजैक्शन किए हुए, यानी ना तो पैसा जमा किया ना तो पैसा निकाला, ऐसा 10 साल बीत गया, तो इनको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इनको? अनक्लेम्ड डिपॉजिट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। तो यहां पर बता दिया गया कि 3 साल जिनके खातों के कंप्लीट हो गए हैं बिना किसी ट्रांजैक्शन के, यानी कि पिछले 3 सालों से कोई भी पैसा ना जमा किया गया है ना विड्रॉ किया गया है और उनका बैलेंस शून्य है, यानी कि खाते में 1 रुपया उनके है भी नहीं, तो ऐसे खातों को क्या किया जाएगा? यदि एक खाता धारक 31 मई 2024 तक अपना केवाईसी पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें आगे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई नोटिस इनको नहीं भेजा जाएगा और इनका खाता 1 जून 2024 से स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि उसके बाद ये अपना अकाउंट फिर से नए तरीके से खुलवाना होगा, क्योंकि ये खाता बंद हो चुका होगा। ध्यान रखिएगा, आगे समझिएगा। यहां पर किस पीएनबी अकाउंट्स पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि किन लोगों का खाता बंद नहीं होगा, वो भी ध्यान में रखिएगा। भले ही 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन ना हुआ हो, लेकिन किनका खाता बंद नहीं होगा, सुन लीजिएगा। तो जो भी डीमैट अकाउंट्स हैं, ठीक है, अकाउंट लिंक्ड टू डीमैट अकाउंट, यानी कि जो डीमेटलाइज्ड अकाउंट जो शेयर्स वगैरह खरीदने और बेचने के काम में आता है, उससे लिंक अगर है तो बंद नहीं होगा। लॉकर से लिंक है तो बंद नहीं होगा, ठीक है। एक्टिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, किसी भी खाते पर अगर किसी भी प्रकार की कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब यह होता है कहीं पर ऑटो पेमेंट अगर उस खाते से एक्टिवेट कर रखा है या सब्सिडी के लिए लगा रखा है तो यह खाता बंद नहीं होगा। स्टूडेंट्स अकाउंट्स फॉर कस्टमर अंडर द एज ऑफ 25, जितने भी बच्चों के खाते हैं, ठीक है, खासकर विद्यार्थी लोग भी छात्रवृत्ति वगैरह के लिए खाते खुलवाते रहते हैं, तो अगर उनकी उम्र 25 वर्ष से कम है, ठीक है, तो उनके खाते बंद नहीं किए जाएंगे। देन माइनर अकाउंट्स,
यानी कि अवयस्कों के जो खाते हैं, अवयस्कों के, माइनर का मतलब यहां पर लघु खाते भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर समझ लीजिए यहां माइनर का मतलब है अवयस्क, अवयस्कों के खाते। देन अकाउंट्स ओपनड फॉर स्पेसिफिक स्कीम, अगर कोई भी अकाउंट किसी स्पेसिफिक स्कीम के अंतर्गत खोला गया है, जैसे पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, देन एसएसवाई है, ठीक है, एपीवाई अटल पेंशन योजना, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ठीक है, अटल पेंशन योजना, इस तरीके के जितनी भी चीजें हैं इनके अंतर्गत अगर अकाउंट ओपन किया गया तो बंद नहीं होगा। अकाउंट फ्रोजन बाय कोर्ट ऑर्डर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर्स और अदर स्टेचुरी अथॉरिटीज, अगर आपका अकाउंट फ्रोजन करने का यानी कि फ्रीज करने का आदेश कोर्ट से मिला हुआ है या किसी रेगुलेटेड अथॉरिटी से मिला हुआ है तो भी आपके खाते को बंद नहीं किया जाए। तो ये वो सारी चीजें थी, ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रदान कर दी। तो पीएनबी में अगर आपका खाता है, पिछले 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, बैलेंस शून्य है और आगे चलाना चाहते हैं तो 31 मई 2024 तक का आपके पास टाइम है, जाकर के केवाईसी करा लीजिए।